हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जीएसएससी जेईई एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाले हैं जो कि आज हुआ था 1 अक्टूबर 2023, है ना। तो आज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही किस लेवल के थे? मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल कितने अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे? लगभग 17 to 20 के क्वेश्चन आसपास आए थे। मैकेनिकल में 24 to 28, इलेक्ट्रिकल में 25 to 28, है ना। और ये जो पेपर पिछले 2 दिन हुआ, 2 दिन के अकॉर्डिंग जो लेवल था लगभग इक्विवेलेंट रखा गया है ना। जो जो पहले फॉर्मेट रखा गया था, जो पहले जिस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा था क्वेश्चन का, लगभग वही सेम पैटर्न जो है आज के दिन में भी हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, आज के दिन में भी जो है, आज लगभग तीसरा डे था और तीसरा डे में भी जो पैटर्न है वो लगभग सेम क्वेश्चन देखने को मिला। बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जैसे कि सिविल में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैकेनिकल में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हैप्पीज़ाइड मैनर में है। इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली ये जो नंबर है ये पता चल पा रहा है, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, रैंडमली दिया जा रहा है, इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग में। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लगभग उसमें पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टार किया हुआ है वो लगभग एक बार पूछ चुका है, और प्रीवियस सेट में जो है लगभग एक बार उस टॉपिक से पूछ चुका है। ठीक है, और जो 2 स्टार है और जो हाईलाइट किया हुआ है वो ऑब्वियसली दो बार रिपीट हो चुका है ना। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो से जो टेबल आपने पढ़ा होगा, है ना, वाटर सीमेंट रेशियो पे कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग यूज़ करेंगे, वो वाला टेबल जो हम लोग का IS 456 में दे रखा है, उसी टेबल से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। बॉन्ड स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा गया था। IS 456 का टेबल है जो कि हम लोग जानते हैं, उस टेबल को याद रखना है। उस टेबल से एक बार तो क्वेश्चन पूछ ही लिया। और ओपीसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी पूछा और पहले भी पूछा था कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, किस टाइप का ग्रेड हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ डेज दे रखा होगा या फिर नंबर ऑफ़ आवर्स दे रखा होगा। हम लोग को बताना होगा कि कितना दिन में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, कौन सा ग्रेड का, ऐसे कुछ है, ऐसे इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। क्ले की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखने को मिला है, और आउटटर्न पे क्वेश्चन हम लोग को मिला है, क्वेश्चन जो कि और एक बार भी पूछ चुका है आउटटर्न पे, जो कि बहुत सारा डाटा है। इतना सारा डाटा याद रखना बहुत मुश्किल है। आउटटर्न पे ही क्वेश्चन है, जैसे प्लास्टरिंग हो गया, हाफ ब्रिक हो गया, ये तो पहले का क्वेश्चन था। मे बी इस बार कुछ और दिया होगा, लेकिन आउटटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कॉलम एंड कंडीशन जो कि हम लोग IS 456 में भी दे रखा है। पार्टिकल साइज़ पे था, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे था, अगर अल्टीमेट लोड मेथड है, इलास्टिक मेथड है, किस टाइप का मेथड है, हम लोग कौन से मेथड में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन पे क्वेश्चन था। रैनकाइन और तरजागी एजम्पशन पे क्वेश्चन था, ऑलरेडी पिछले बार में हम लोगों का पूछ चुका है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था कि सर्विसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कितना लोड फैक्टर का वैल्यू लेते हैं। मे बी हम लोग को आने वाला सेट में मिलेगा कि कौन से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कौन कौन से लोड फैक्टर को लेते हैं एज़ पर IS 456। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आया था हम लोग को, कहाँ से? टेबल से आया था, है ना। और सेक्शन दे रखा था, विच टाइप ऑफ सेक्शन, और डायग्राम बता के रखा था, क्लास A है, क्लास B, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पूछा गया था, जो कि पहले ही पूछ चुका है, डबल इंटीग्रेशन मेथड से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस पहले दिन से पूछे जा रहा है, किस टाइप का ट्रस है। डायग्राम के बेसिस पे मे बी उसका डायग्राम दे दिया हो, या और पूछा हो किस टाइप का ट्रस है, या फिर पूछा होगा कि ट्रस है उसका लेंथ कितना है, अगर पैड ट्रस है तो उसका लेंथ कितना लेते हैं। समथिंग उसी के जैसा जो है हम लोग को पूछा गया था सिविल डिपार्टमेंट में, है ना। ये जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। अब देखते हैं मैकेनिकल पोर्शन में। तो मैकेनिकल पोर्शन में न्यूमेरिकल देखने को मिला था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। हीट इंजन से न्यूमेरिकल था, एफिशिएंसी वगैरह से दे रखा था, जो भी दे रखा था, लेकिन हीट इंजन से एक न्यूमेरिकल था। ऑटो साइकिल से डीजल साइकिल से क्वेश्चन था। टाइप ऑफ वेल्डिंग भी पिछले बार पूछा था, है ना। टाइप ऑफ वेल्डिंग पूछा था। टाइप ऑफ टरबाइन, इससे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बन रहा था कि अगर लो स्पेसिफिक हेड है तो वो कौन सा टरबाइन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन उसके अराउंड और एक डेप्थ क्वेश्चन था, जो जानकारी आप लोग जानते हैं वो नहीं पूछा है, उसके अंदर की बातें थोड़ा सा पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ बॉयलर, विच टाइप ऑफ बॉयलर इज लाइट वेट बॉयलर, है ना। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। और विच टाइप ऑफ मैनोमीटर हैज़ बेटर एक्यूरेसी, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला हम लोग को मैकेनिकल में। ठीक है, थर्ड में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PNP जंक्शन, है ना। मेजर चार्ज कैरियर कौन कौन सा है? PMMC एंड MI टाइप, मोटर टाइप एंड एप्लीकेशन, ये पिछले बार ही पूछा गया था। ट्रांसमिशन लाइन, इस सेट में हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पूछा है। इसके पहले वाले सेट में क्या पूछा था? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को जितने भी डिटेल है ट्रांसमिशन लाइन से रिकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? विच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सबसे भी क्वेश्चन पूछा था। टाइप्स ऑफ डायोड से भी क्वेश्चन पूछा था। फिर मान लीजिए फिगर दे रखा है और पूछा है किस टाइप का डायोड है ना। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन। ठीक, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड लगभग
पिछले बार की तरह ही था, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। ब्लड रिलेशन पिछले बार में भी आया था, अभी भी आया। सीटिंग अरेंजमेंट अभी भी आया है ना, मतलब रिपीट हो रहा है। ये जो टॉपिक्स है लगभग रिपीट है। उसका रैंकिंग बेस पे क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रायंगल भी आया एक बार, कोडिंग डिकोडिंग भी आया। बस यहाँ पे याद ये रखना है कि जैसे टाइम एंड वर्क पूछा है तो मतलब टफ पूछा है इस बार, है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछा है, एलसीएम एचसीएफ पूछा, नंबर सीरीज पूछा। लगभग ये जो पैटर्न है ये लगभग सेम फॉलो हो रहा है। इस दिन भी, आज के दिन भी ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रिपरेशन को रखिए। उसके बाद क्या है, तो जीके, झारखंड जीके से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन था। जैसे कि आज पूछा गया था राजकीय पुष्प कौन सा है हम लोग के झारखंड का। तो उसके बाद हो सकता है आप लोग को पूछा जाए कि नेक्स्ट स्टेट में क्या एनिमल क्या है, वो है बर्ड क्या है ना। झारखंड आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिला था। पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं उसका डेट पूछा गया था। कंप्यूटर पे लेज़र प्रिंटर, सीपीयू और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बेसिस पे जो है हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था। और हमेशा की तरह ये सेट भी मॉडरेट टू टफ था, है ना। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं है। आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया या फिर कुछ भी टॉपिक्स पढ़ा है तो डायरेक्टली अगर आप जानते हैं सब चीज़ तो नहीं, उसके और अंदर की बातों को पूछा गया है ना। और अब आते हैं पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो कि पहला है देखिए, बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वाटर सीमेंट रेशियो। आपको ही बताएं कि उस रेशियो के अकॉर्डिंग, आईएस कोड के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड ऑफ हम लोग कंक्रीट ले रहे हैं, या फिर कितना हम लोग सीमेंट ले रहे हैं, सीमेंट कंटेंट कितना ले रहे हैं पीसीसी और आरसीसी में। ये लगभग आईएस 456 में एक टेबल होगा, आप खोलेंगे तो मिल जाएगा। उसमें वो उसी टेबल से लगभग ये क्वेश्चन है। ओपीसी का सेम चीज़, ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा। स्टोन में पूछा गया था, वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्मिथ टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिक्स से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मतलब ऊपर की बातें नहीं थी, कुछ टफ सी बातें थी, वो भी पूछा गया था। जो कि पहले वाले सेट में भी, इसके पहले वाले सेट में भी बताए थे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नहीं सॉल्व हुआ था लोगों से, ठीक। उसके बाद क्या है, इफ़ वेदरिंग ऑकर देन विच टाइप ऑफ टेस्ट। अगर वेदरिंग हो रहा है तो किस टाइप का टेस्ट को करेंगे, मतलब किस टाइप का टेस्ट का नाम है, इसे पूछ सकता है। स्ट्रैटिफाइड रॉक पे एक क्वेश्चन बना हुआ था। ये रहा आपका बीएमसी और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पे, है ना। उसके बाद देखिए एस्टिमेशन पे पिछले 2 बार से ही पूछ चुका है आउटटर्न ऑफ मैसन, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि डाटाबेस है। अगर डाटाबेस आपको याद नहीं है तो वे इज़ गोइंग टू बी टफ। अगर आपको याद नहीं है तो वो तो टफ ही है, ठीक है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट एंड डिटेल एस्टिमेट पे क्वेश्चन मिला था। ये क्वेश्चन मिला था व्हाट इज़ रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू का मतलब क्या है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बना था, है ना। ये रहा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, है ना। तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कन्वेंशन मेथड ऑफ इरिगेशन, कौन सा कन्वेंशन मेथड ऑफ इरिगेशन है। लाइन कैनाल पे क्वेश्चन बना था जो कि टफ था। डैम पे 2-3 क्वेश्चन था जो कि मतलब कौन से रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करते हैं डैम में। वियर पे एक क्वेश्चन था, फिगर बेस, जो कि इसके पहले वाले दिन भी आ चुका है वियर बेस पे, ठीक है। उसका टाइप ऑफ रेन गेज, रेन गेज का डायमीटर दे रखा है, कुछ भी मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो दे रखा होगा और पूछा होगा दिस इज़ विच टाइप ऑफ रेन गेज, है ना। रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द रेन गेज, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज विच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इट इज़। एक्चुअली इट इज़ विच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग पे पढ़े होंगे हेल, ड्रिजल, स्लेट आप लोग पढ़े होंगे। और रेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे किस टाइप का प्रेसिपिटेशन है वो पूछा गया था। और एक्वेफर पूछा गया, एक्वेफर डीप वेल, मान लीजिए सरफेस से वाटर आ रहा है तो किस टाइप का है वो, डीप मतलब एक्वेफर है कि क्या है, मतलब क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया था। एक्वेफर, डीप वेल, मतलब इस टॉपिक को जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो सब आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे इंजीनियरिंग। इससे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो है लखनऊ रोड प्लान, है ना। इस बार पूछा गया था प्राइमरी कैटेगरी में क्या है। हो सकता है इसके बाद में सेकेंडरी कैटेगरी पूछे, टर्सरी कैटेगरी पूछे। लखनऊ प्लान हो सकता है कि हम लोग का और दिन तक आते आते और उससे उसी से रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चन पूछे। तो ये टॉपिक जो है रिपीटेड है ये वाला, है ना। रोड प्लान से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वुडन स्लीपर से क्वेश्चन था। टाइप ऑफ रोड पे क्वेश्चन था कि फ्लेक्सिबल है कि पेमेंट है, तो किसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, किस टाइप का रोड को हम लोग जो है मतलब इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप का जो है क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वेइंग जियोमेट्रिक से क्या क्या पूछा गया था। लगभग कंटूर इंटरवल से हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज भी क्वेश्चन पूछा गया था कंटूर इंटरवल से, है ना। कंटूर इंटरवल मान लीजिए आरएफ दे रखा है, उसके बाद फिर हम लोग कंटूर इंटरवल कितना लेंगे उस बेसिस पे ये क्वेश्चन था, है ना। और फिगर बेस पे क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए एक परपेंडिकुलर कोई ऑफसेट बना रखा है तो उसमें हम लोग किस टाइप का
मतलब यूज़ करेंगे, ट्रायंगुलेशन यूज़ करेंगे, चेनिंग यूज़ करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बना हुआ था। उसके बाद क्या है, डंपी लेवल, डंपी लेवल के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोग सर्वे एंड जियोमेट्रिक से पता चला। उसके बाद देखते हैं क्या है, सॉइल मैकेनिक्स, है ना। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियर से क्या पता चला, रैनकाइन का अजम्पशन 2 बार से रिपीट हो रहा है, तेरजागी का अजम्पशन भी रिपीट हो रहा है। मतलब उसी कॉन्सेप्ट, उसी रैनकाइन अजम्पशन और तेरजागी अजम्पशन दोनों से कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन बन रहा है। मे बी स्टेटमेंट वाइज हो सकता है, मे बी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक फीडबैक पता चला है कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जरूर सही है ना। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही। उसके बाद क्या पूछा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में पूछा गया था। फ्लो नेट के बारे में इसके पहले भी पूछा जा चुका है, फ्लो नेट के बारे में। तो फ्लो नेट को देख कर जाना, उसका कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखता है, वो चीज़ पूछा गया था। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल फेलियर, अगर शेयर स्ट्रेंथ में किस कॉम्बिनेशन का मतलब क्राइटेरिया लगता है अगर वो क्रिटिकल फेलियर हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में पूछा गया था, है ना। उसके बाद हाइड्रोलिक्स में क्या पूछा गया था, जो कि कॉमन है पिछले 2 बार से, प्रेशर मेजरमेंट नहीं पूछा गया था, लॉसेस इन पाइप को पूछा गया था। ठीक है, लॉसेस इन पाइप, माइनर लॉस, मेजर लॉस, प्रेशर मेजरमेंट एक कॉमन सा क्वेश्चन था, जो कि पता चला कि मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। प्रेशर मेजरमेंट है, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है और आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये था हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एक्टिवेटेड स्लज पे क्वेश्चन था, डिसैलिनेशन पे क्वेश्चन था, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पे क्वेश्चन था, कॉम्बाइंड एंड सेपरेट सीवर सिस्टम, इस पे पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है कि और इससे और अंदर की बातें पूछा जाए कि हम लोग क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम दी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, इसमें से लगभग टॉस में इफेक्टिव लेंथ पूछा गया था, जो कि हम लोग 1 एंड हिंज, 1 एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, 1 एंड फिक्स, 1 एंड फ्री, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बना हुआ था। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन बना हुआ था, जो कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, जो कि पिछले बार आया था, वो भी सेम, है ना, सेम क्वेश्चन आया था। फिक्स्ड एंड मोमेंट पे जो है क्वेश्चन आया था। अब जैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग किस मेथड से निकालते हैं, कल पिछले बार क्या हुआ था, इसके पहले वाले में कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड हम लोग कहाँ लगाते हैं और उसका कौन कौन सा मेथड है। जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड है तो उसका क्या नाम है, उसका और एक क्या नाम है, ये पिछले बार पूछा गया था। इस बार फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा, पिछले बार में फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा था। आरसीसी में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कौन कौन सा आता है, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या है ना। उसको स्टील स्ट्रक्चर में स्लेंडरनेस रेशियो और इफेक्टिव लेंथ से आया था। ये पिछले बार भी रिपीट हो चुका है और आज भी हुआ है कि स्लेंडरनेस रेशियो, अगर डेड लोड है, लाइव लोड है, टेंशन मेंबर है, जो भी है, वो टेबल आपने देखा होगा स्टील स्ट्रक्चर में, वो टेबल आपने कोड में जरूर देखा होगा। उस टेबल से जो है क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, मे बी इसके पहले वाले में डिफ्लेक्शन पूछा गया हो, लेकिन आज जो है स्लोप पूछा गया था। इसी चीज़ में ए और बी दे रखा है, यूवीएल का लोडिंग है और हमें स्लोप पूछा गया फ्री एंड पे। और ये जो क्वेश्चन है फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछा गया, जो कि हम लोग का पिछले बार भी आया था। इट मीन्स कि हमारा 30 को भी आया था और आज भी आया 1 तारीख को, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, ट्रस, टाइप ऑफ ट्रस फिगर के बेसिस पे, है ना। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और चैनल पे बने रहिए। हम जो है आपको ऐसे ही अपडेट्स लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू।